तो वो मौका नहीं मिलता, इसलिए विरोध हो रहा है। वहाँ के पेड़ काटे जा रहे, कई हजार हेक्टेयर की ज़मीन उसके पेड़ों को काटा जाएगा। तो आपकी नज़र में सरकार द्वारा जो किया जा रहा है वो कितना सही है? ग्रामीण अपनी जगह, मांग उनकी सही है या सरकार की? हमारा मुद्दा ये था। मांग क्षेत्रीय लोगों की सही है, क्योंकि क्षेत्रीय आदमी चाहेगा कि कोई भी व्यवसाय या कोई भी फैक्ट्री या उद्योग धंधा लगा हुआ है जो उसके क्षेत्र में लगा है, उसकी ज़मीन उपयोग हो रही, उसका संसाधन उपयोग हो रहा है, तो वो चाहेगा कि लोग यहाँ के लगें। और मैं भी कमलनाथ जी से, माननीय कमलनाथ जी से, दिग्विजय सिंह जी से बात करूँगा, हाईकमान से बात करूँगा कि अगर सरकार कांग्रेस की आती है, सत्ता में हम लोग आते हैं, तो इस चीज़ का विरोध किया जाएगा कि कंपनी में जहाँ जितने से ज़्यादा वर्कर जो है अपने क्षेत्र के लगाए जाएँ। अपने क्षेत्र के लोगों को रोज़गार मिलेगा, उनका जो है बौद्धिक विकास होगा, आर्थिक विकास होगा। अच्छा, कहा जाता है कि राजनीति में एक गुरु की ज़रूरत होती है। आपका कौन है राजनीतिक गुरु? चूँकि मैं टीकमगढ़ में रहा, 15 साल से टीकमगढ़ में हूँ, तो माननीय यादविंद्र सिंह जी हैं जो मैं उनको राजनीतिक गुरु मानता हूँ, क्योंकि उनने जो मुझे राजनीति सिखाई है और राजनीति में लाने का उनने जो जज्बा दिया है मुझे, मैं उनका हमेशा एहसानमंद रहूँगा और उनको मैं काफ़ी सम्मान देता हूँ। वो राजनीतिक गुरु के रूप में हमारे जो हैं विराजमान हैं और हमेशा मुझे सही मार्गदर्शन देते हैं। उन्होंने मुझे बड़ा मलहरा का मार्गदर्शन दिया और मैं बड़ा मलहरा के लिए तैयारी में जुट गया। अच्छा, ऊपरी पटल पर क्या बुनियादी ढांचा है आपका टिकट मांगने का? क्योंकि यहाँ तो आपने ज़मीन पे बता दिया कि हम काम कर रहे हैं, यहाँ स्थानीय हैं, हमारा यहाँ नरगढ़ा है, तो स्वाभाविक सी बात है आप सीधे लोगों से जुड़े होंगे। ऊपरी स्तर पर क्या है? चूँकि कहा जाता है जब तक सिस्टम में ना हो, कोई बड़ा लीडर का हाथ ना हो, तो टिकट मिलना असंभव होता है। क्या सही है कि अफवाह है जी? तो बड़ा लीडर का हाथ है, कमलनाथ जी सबको दे रहे हैं। जो काम करेगा, जो सर्वे में आएगा, उसको टिकट मिलेगी। माननीय कमलनाथ जी का सबके ऊपर हाथ है। तो मुझे लगता है कि उनकी नज़रों में सब है कि मैं काम कर रहा हूँ। भाई प्रदेश का मैं पद लेके बैठा हूँ तो प्रदेश में भी काम कर रहा हूँ, सारी जगह मैं अपनी टीम का डेवलपमेंट कर रहा हूँ, टीम का निर्माण कर रहा हूँ, डॉक्टरों को जोड़ रहा हूँ। BHMS BMS डॉक्टर जोड़े, 30 से 40 जिलाओं में मैंने जो है कार्यकारी गठित की और मेरा प्रयास है कि आगे भी ये कैंपिंग चालू रहेगा। और मेरे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर क्रांत भूरिया हैं, वो भी मुझे सहयोग करते हैं। माननीय आदरणीय सुरेश पचौरी जी बड़े लीडर हैं, वो भी मुझे सपोर्ट करते हैं। भैया अरुण यादव जी, वो भी मुझे सपोर्ट करते हैं। माननीय राजा साहब दिग्विजय सिंह जी, वो भी मुझे सपोर्ट करते हैं। तो मैं किसी दल से नहीं आता हूँ, मैं सबके साथ रहता हूँ। सबके लिए मैं हमेशा जो है पार्टी का काम करता हूँ और पार्टी का काम करूँगा। इतने सारे लीडर सब सपोर्ट कर दिए तो टिकट तो मिल ही जाएगी फिर। मैं काम पे विश्वास करता हूँ, मेहनत पे विश्वास करता हूँ और मुझे मेहनत पे विश्वास है कि कहते हैं ना, नथिंग विल बी टेक द प्लेस ऑफ द परसिस्टेंस। लगातार प्रैक्टिस के सामने कुछ नहीं टिकता है। अगर मैं काम करूँगा तो स्वाभाविक है व्यवधान आएंगे, लेकिन उन व्यवधानों को भी झेलना पड़ेगा। एक कहावत है कि जब झरना बहता है तो बहुत सारे पोखरे मिलते हैं और पोखरे कहते हैं कि ये यहीं रुक जाओ, लेकिन झरने का उद्देश्य रहता है कि नहीं, मैं तो बड़ी नदी में जाके मिलूँगा और बड़ी नदी के जाके सहारे में समुद्र में मिलूँगा। ऐसी मेरा उद्देश्य है कि मैं सबके सहारे जाके मैं विधायक बनूँगा। मुझे सबका आशीर्वाद रहेगा, सबका सहयोग रहेगा। हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं का हमारे लिए सहयोग रहेगा और जनता जनार्दन का सहयोग रहेगा। मुझे उम्मीद है कि जनता इस बार जो है क्षेत्रीय प्रत्याशी विश्वास करेगी और हमें सफलता मिलेगी। अच्छा, प्रीति उपाध्याय जी, आपने बताया पेशे से वो एडवोकेट हैं, तो वकालत शायद जबलपुर में बताया कि जबलपुर में सुना है जबलपुर में प्रैक्टिस करती हैं, तो यहाँ वो समय कैसे दे पाएंगी? अब चूँकि अब प्रैक्टिस वहाँ करती हैं, राजनीति यहाँ करेंगी, आप टीकमगढ़ में शिफ्ट हैं, हॉस्पिटल चल रहा है, तो कैसे समावेश कर पाएंगे ये सब, इन सब चीज़ों का? देखिए बॉस, जब राजनीति में आता है आदमी तो सब सिस्टम जमा देता है। वो हॉस्पिटल ना मैं देखता हूँ ना मेरी वाइफ देखती है। हॉस्पिटल डॉक्टर लगे हुए हैं, मैनेजर लगा हुआ है, चलता रहता है। हर आदमी अपना अपना कुछ ना कुछ करता है, जीवन यापन का कुछ ना कुछ उसका जो है बिजनेस होता है और वो उसको तरीके से अपने हिसाब से सेटल कर देता है। हम लोगों ने भी यही किया। अब ना वो प्रैक्टिस कर रही ना हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब दोनों लोग जो है पार्टी के लिए समर्पित होकर काम कर रहे हैं। जहाँ पार्टी को हम लोगों का उपयोग लगे, हम लोगों को यूज कर लेंगे। अच्छा,
आप लोगों ने आपने बताया कि मैं डॉक्टर से पेशे शॉर्ट डॉक्टर हैं, वो लॉ हैं। अब चूंकि राजनीति में ज़मीन पर जाके काम करना पड़ता है, तो वो वर्किंग और राजनीति की वर्किंग क्या डिफरेंट है, और डिफरेंट है तो उसको कैसे अपने उसमें जहन में डाल रहे हैं आप लोग? मैं सबसे पहले तो किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ। मेरी एक अच्छी खेती है, वो अच्छी खेती मैंने की भी है। पढ़ने के बाद व्यवसाय जमाना वो अलग बात है। हम लोग दोनों मेहनती हैं, खूब मेहनत करते हैं क्षेत्र में, डाउन टू अर्थ आदमी है। मैं ना थकता हूँ और ना बीमार होता हूँ। मैं ना एसी का आदी हूँ और ना मैं एक लग्जरी उसका आदी हूँ। मैं तो एक नॉर्मल लाइफ जीने वाला आदमी हूँ और नॉर्मल लाइफ के साथ जीता हूँ। जनता के साथ बीच में मैदान में बैठ जाता हूँ, उनके घर पर सादा खाना खा लेता हूँ, बैठ के खेत में खाना खा लेता हूँ। मेरी जनता मेरा परिवार है। मैं परिवार के बीच में बड़ा अच्छा महसूस कर रहा हूँ, बड़ा अपने आप को खुश नसीब मानता हूँ कि मुझे जनता के बीच में एक आने का मौका मिला और जनता के साथ जो है रहने का मौका मिला और सेवा करने का अवसर मिल रहा है।